हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की पहली हेडिंग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। पर्यावरण प्रदूषण हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तन का परिणाम है, रिजल्ट है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण जो है हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तन का परिणाम है, जो पौधे, जंतुओं तथा मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जो है पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जो है हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तन का परिणाम होता है। वह पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करता है प्रदूषक कहलाता है। वह पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करता है प्रदूषक कहलाता है। प्रदूषक ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ हो सकता है। प्रदूषक जो है वह ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ हो सकता है, जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। प्रदूषक जो है प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। क्या आप जानते हैं कि एक औसत मनुष्य को भोजन की तुलना में लगभग 12 से 15 गुना अधिक वायु की आवश्यकता होती है। एक औसत मनुष्य को भोजन की तुलना में 12 से 15 गुना अधिक वायु की जरूरत होती है। अतः भोजन में प्रदूषक की अति अल्प मात्रा वायु में उपस्थित समान मात्रा की तुलना में महत्वपूर्ण है। भोजन में प्रदूषक की अति अल्प मात्रा जो है वायु में उपस्थित समान मात्रा की तुलना में महत्वपूर्ण है। प्रदूषक को निम्नीकृत किया जा सकता है। प्रदूषक को आप कम कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण रूप में सब्जियों के त्याज्य भाग प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत एवं अपघटित हो जाते हैं। सब्जियों को काटने के बाद जो उससे अलग हुए हिस्से होते हैं वह प्राकृतिक रूप से निम्नीकृत हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ प्रदूषक जो धीरे धीरे निम्नीकृत होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे निम्नीकृत होते हैं। कई दशकों तक पर्यावरण में अपरिवर्तित रूप में बने रहते हैं। तो कुछ प्रदूषक ऐसे हैं जो धीरे धीरे निम्नीकृत होते हैं और कई दशकों तक पर्यावरण में बिना परिवर्तित हुए अर्थात अपरिवर्तित रूप में बने रहते हैं। जैसे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन जिसे DDT कहा जाता है। प्लास्टिक निर्मित अनेक पदार्थ, भारी धातुएं, अनेक रसायन तथा नाभिकीय अपशिष्ट आदि यदि एक बार पर्यावरण में निर्गमित हो जाते हैं तो इन्हें पृथक करना कठिन हो जाता है। अगर एक बार ये पर्यावरण में रिलीज हो गए तो इनको अलग करना कठिन हो जाता है। ये प्रदूषक प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते हैं। तो ये जो प्रदूषक हैं नेचुरल मेथड से इनको तोड़ा नहीं जा सकता है तथा ये जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। ये प्रदूषक प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते हैं तथा जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण में प्रदूषक विभिन्न स्रोत से उत्पन्न होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण में प्रदूषक जो हैं विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं तथा वायु या जल मनुष्य द्वारा अथवा मृदा में गाड़ने पर अभिगमित होते हैं। यह जो प्रदूषक हैं ये वायु या जल या मनुष्य द्वारा अथवा मृदा में गाड़ने पर रिलीज होते हैं, अभिगमित होते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। आपको बताया गया
कि पर्यावरण प्रदूषण जो है हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तन का परिणाम है। अवांछनीय परिवर्तन का परिणाम होता है पर्यावरण प्रदूषण, जो पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। वह पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करता है प्रदूषक कहलाता है। प्रदूषक ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ हो सकता है जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि एक औसत मनुष्य को भोजन की तुलना में लगभग 12 से 15 गुना अधिक वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। एक औसत मनुष्य में भोजन की तुलना में 12 से 15 गुना अधिक वायु की आवश्यकता होती है। अतः भोजन में प्रदूषक की अति अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा, भोजन में प्रदूषक की अति अल्प मात्रा वायु में उपस्थित समान मात्रा की तुलना में महत्वपूर्ण है। भोजन में प्रदूषक की जो अति अल्प मात्रा है वह वायु में उपस्थित समान मात्रा की तुलना में महत्वपूर्ण होती है। प्रदूषक को निम्नलिखित किया जा सकता है। जो प्रदूषक हैं उनको निम्नलिखित किया जा सकता है, जैसे सब्जियों के त्याज्य भाग, सब्जियों के जो त्याज्य भाग हैं प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत और अपघटित हो जाते हैं, जबकि इसके विपरीत कुछ प्रदूषक जो धीरे धीरे निम्नीकृत होते हैं कई दशकों तक पर्यावरण में अपरिवर्तित रूप में बने रहते हैं। जैसे डाइक्लोरोडाइफेनिल, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन अर्थात DDT, प्लास्टिक निर्मित अनेक पदार्थ, भारी धातुएं, अनेक रसायन तथा नाभिकीय अपशिष्ट आदि यदि एक बार पर्यावरण में रिलीज हो जाएं, एक बार पर्यावरण में निर्गमित हो जाएं, तो इन्हें अलग करना कठिन होता है। ये प्रदूषक प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते हैं। ये जो प्रदूषक हैं प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते हैं तथा जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण में प्रदूषक विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण में प्रदूषक जो हैं विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं तथा वायु या जल, मनुष्य द्वारा अथवा मृदा में गाड़ने पर अभिगमित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका चैप्टर 14 की पहली हेडिंग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।